A very good morning to all of you. So today we are going to start. Today we are going to continue our chapter from hunter gatherers to growing food, and today we are going to talk about finding out about fire, names and dates. Different types of names and dates are given to the historical movements or historical events, and how the environment changes according to the time. So today we all discuss about that thing. Okay. So your first topic is finding out about fire. क्लास ये देखिए, अब आपने भीमबेटका, आपके मैप में एक जगह का नाम है भीमबेटका, आप देख रहे हो, ये रहा भीमबेटका, करनूल केव्स और हंसी। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि ये जो प्लेसेस हैं, कुछ प्लेसेस हमने रेड मार्क की भी है मैप में, ये प्लेसेस हैं, यहाँ पे हंटर गैदरर्स होने के एविडेंसेस मिले, ठीक है। तो ये जो प्लेसेस हैं वो हंटर गैदरर्स यहाँ पे रहते थे, हमें उनके एविडेंसेस मिले, इससे हमें पता चले ये वो वाली साइड से। बेटा इसमें से जो एक करनूल केव्स है, यू ऑल आर एबल टू सी द करनूल केव्स, दिस इज द साइट, करनूल केव्स की जो साइट है, यहाँ पे ट्रैशेस मिले। किसके ट्रैशेस मिले हैं? यहाँ पे हमें ऐश के ट्रेसेस मिले। ऐश क्या होता है? जो राख होती है उसको हम ऐश बोलते हैं। हमारे घर पे भी कभी पूजा और हवन वगैरह होता है, या आप कभी मंदिर गए हो, वहां पे जो हवन होता है, तो वहां पे आपने देखा होगा उस हवन के बाद में उसमें ऐसे राख बन जाती है, वो राख होती है। तो हमें भी करनूल केव्स में जो है एशेस के ट्रेसेस मिले। ट्रेसेस मतलब वहां पे कुछ एशेस पड़ी भी होगी, ठीक है, जब खुदाई कर रहे थे तो एशेस ऐश मिल गया होगा, तो हमें करनूल केव्स में एशेस मिली है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो लोग थे उस टाइम पे वो किस चीज से फैमिलियर थे, वो फायर से फैमिलियर थे, वो आग से फैमिलियर थे, ठीक है। नेक्स्ट, फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। वो लोग फायर का क्यों यूज करते थे? हमने कुछ अपने जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ सबूतों के एविडेंसेस के तौर पे बताया है, फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स लाइक सोर्स ऑफ लाइट। अब लाइट का सोर्स हो सकता है, ठीक है, उस टाइम पे बल्ब तो था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो उन्हें अगर रात को अगर लाइट चाहिए होती थी तो वो क्या फायर का यूज करते होंगे। टू रोस्ट मीट, मीट को पकाने के लिए वो फायर का यूज करते होंगे। अब कच्चा मीट तो नहीं, कच्चा मीट खाते होंगे, फिर हो सकता है एक दिन ऐसा हुआ होगा उनको फायर के इन्वेंशन के बाद उन्होंने मीट उनका फायर पे चला गया, तो उससे मीट रोस्ट हो गया बहुत अच्छी तरीके से, तो उसके बाद वो मीट खाने लग गए रोस्ट करके, मतलब पका के। टू स्केयर अवे एनिमल्स, एनिमल्स को भगाने के भी। अब आप सब देख रहे हो हंटर गैदरर्स जो थे उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट था, ठीक है, हंटर गैदरर्स का, वो हंटिंग करने का ही था, उनका लिविंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट जरिया था वो हंटिंग था। तो एनिमल्स हंट करना, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट था उनके लिए। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है, तो उनको स्केयर करना, उनको स्केयर मतलब डराना, उनको डराने के लिए भी फायर का यूज करते थे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है how did ancient people use fire? So fire could have been used for many things by the ancient peoples, like source of light, to roast meat, to scare away animal. Now the question arises, what do we use fire for today? हम आज की डेट में फायर का यूज क्यों करते हैं? So class, today we use fire for many things, like for cooking, for campfiring, for puja. Okay, so there are so many things for which we use fire today. Okay, now नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेम्स एंड डेट्स।
ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नेम्स एंड डेट्स। पैलियोलिथिक, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ पीरियड्स को, ठीक है, कि इतने टाइम से पहले के पीरियड को हम कुछ नेम दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम, आप जो है एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो आपने अपनी बुक का नेम देखा होगा आवर पास्ट वन, तो उसमें हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो जस्ट लाइक, और फिर 7th में आप क्या मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, 8th में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे। तो आपने क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे नेम दे दिया ना हिस्ट्री का। तो वैसे ही हिस्ट्री में हजारों साल पहले के टाइम को, फिर उसके बाद के टाइम को, और उसके बाद के टाइम को आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ नेम दे दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इन्वेंशंस, या फिर जैसे जैसे उनकी चीजें, इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, वैसे वैसे उन्होंने नेम्स दे दिए। तो फर्स्ट टर्म इज पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक। This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. ये जो पैलियोलिथिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड का यूज करते हुए बनाया गया है। फर्स्ट है पैलियो, जिसका मीनिंग होता है ओल्ड, ठीक है, और सेकेंड वर्ड है लिथोस, लिथोस का मीनिंग होता है स्टोन। सो पैलियोलिथिक स्टेज, पैलियोलिथिक स्टेज को नॉर्मली क्या बोला जाता है, ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज मतलब कि इस टाइम पे हम स्टोन टूल का यूज करते थे, ठीक है, बहुत पुराने समय में जब हम स्टोन टूल का यूज कर रहे थे, उस टाइम के पीरियड को हमने पैलियोलिथिक एज बोला है, ठीक है। पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड, लिथोस का मीनिंग होता है स्टोन। सो इन अनदर वर्ड्स आप पैलियोलिथिक को बोल सकते हो ओल्ड स्टोन एज। The name points to the importance of finds of stone tool. ये इस नेम से हमें पता चल रहा है कि इस टाइम पे हम जो है स्टोन टूल्स फाइंड आउट कर देते हैं। हमने अपने लास्ट क्लास में स्टोन टूल्स के बारे में पढ़ा था ना, कि स्टोन टूल्स का वो यूज क्यों करते थे, अपने लिए कपड़े बनाने के लिए, ठीक है, पेड़ों को काटने के लिए, रूट प्लांट्स को डिग करने के लिए, और एनिमल्स को हंट करने के लिए, बहुत सारी चीजों को हंट करने के लिए क्या करते थे लोग, स्टोन का यूज करते थे उस टाइम पे। तो ये हम उस पीरियड को बोलते हैं जब लोग जो है स्टोन टूल्स को यूज करते थे। हमें जब स्टोन टूल्स उस टाइम पे हमें मिले थे, उस टाइम को हम पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। Next, the Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. अब आप बोलोगे मैम हम पैलियोलिथिक पीरियड को बोलते हैं, कौन से पीरियड को हम पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं? आज से देखिए, आज से 20 लाख साल पहले, 2 मिलियन ईयर्स अगो, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख, 2 मिलियंस में 20 लाख हो गए। आज से 20 लाख साल पहले से लेके आज से 12,000 साल पहले तक का जो पीरियड है उसको हम पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज पीरियड बोलते हैं। समझ आया? पैलियोलिथिक पीरियड किस चीज को बोलते हैं? आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो, आज से 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का जितना पीरियड है उसको हम पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट, दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू, और अब आप देखो आज से 20 लाख साल पहले और आज से 12,000 साल पहले के बीच में कितना टाइम हो चुका है ना, बहुत टाइम हो चुका है। तो हमने इस पैलियोलिथिक को भी क्या है, डिवाइड कर दिया है, किसमें, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। अब इसको भी हमने इन तीनों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, और ये जो दिस लॉन्ग स्पैन, ये जो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट टाइम जो है, जो पैलियोलिथिक एज में कवर होता है, 99% आपकी जो ह्यूमन हिस्ट्री है पैलियोलिथिक पीरियड में क्या होती है, कवर होती है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल, पैलियोलिथिक। नाउ नेक्स्ट टर्म इज
मेसोलिथिक, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, मेसोलिथिक। दिस द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic period or Middle Stone Age। अभी हमने किसकी बात की थी, अभी हमने पैलियोलिथिक की बात की, ठीक है, हमने पैलियोलिथिक की बात की। अब इस पैलियोलिथिक एज के बाद का जो टाइम है, ठीक है, उसमें अब इन्वायरमेंट में चेंजेस आने लग गए, ठीक है। और 12,000 आज से 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक का जो ये बीच में 2-3 हजार साल का जो टाइम है, इसको हम मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। कौन सा पीरियड बोलते हैं, मेसोलिथिक पीरियड, ओके। मिडल स्टोन भी बोलते हैं, पैलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन बोलते हैं, मेसोलिथिक को हम मिडल स्टोन बोलते हैं। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। जो स्टोन टूल्स फाउंड होते थे इस पीरियड में, जो स्टोन टूल्स हमें फाउंड हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइनी मतलब क्या होता है, छोटे, बहुत ही ज्यादा छोटे होते थे और जनरली, और इसको हम क्या बोलते थे, इन स्टोन्स को हम माइक्रोलिथ्स बोलते थे। क्या बोलते थे, लिथ्स। लिथ्स का मतलब क्या है, लिथो मतलब स्टोन होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है, दैट इज स्मॉल स्टोन्स, ठीक है, टाइनी स्टोन्स। इस एज पीरियड को, इस एज जो मेसोलिथिक पीरियड है उसको हम मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं। और इस टाइम पे जो हमें स्टोन टूल्स फाउंड होते थे वो बहुत ज्यादा छोटे होते थे, जिन्हें हम माइक्रोलिथ्स बोलते थे। Microliths were probably stuck onto handles of bones or wood to make tools such as saws and sickles. जो माइक्रोलिथ्स थे, जो आपके छोटे छोटे स्टोन टूल्स थे, उसको आप क्या करते थे, आप हैंडल्स, बोन के हैंडल्स थे। हमने अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि वो हड्डियों को हैंडल बना लेते थे, वुड को हैंडल बना लेते थे। तो ये जो स्टोन टूल्स थे वो कहाँ पे स्टक करते थे, स्टक करना मतलब लगा देना, ठीक है। जब ये जो स्टोन टूल्स थे वो बोन्स में और वुड में क्या कर देते थे, स्टक कर देते थे और उससे टूल्स बनाते थे, जैसे कि सॉज हो गए, सिकल्स हो गए, ठीक है, ये टूल्स होते हैं, ठीक है, इनको बनाया था जो हंटिंग के लिए काम आते हैं, पेड़ काटने के लिए काम आते हैं। Older varieties of tools continued to be in use। और इस टाइम पे जो older varieties के टूल थे जो पैलियोलिथिक एज में यूज होते थे वो भी क्या हो रहे थे, कंटिन्यूअसली यहाँ इस एज में भी यूज हो रहे थे। नेक्स्ट इज नियोलिथिक। अब आपका फर्स्ट टर्म था पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज पीरियड, जिसमें आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके आज से 12,000 साल पहले 12,000 ईयर्स अगो तक के बीच का जो टाइम है उसको हम पैलियोलिथिक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मेसोलिथिक। मेसोलिथिक मतलब मिडल स्टोन, आज से 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का जो पीरियड था उसको हम मेसोलिथिक बोलते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे जो टूल्स फाउंड होते थे वो बहुत ज्यादा छोटे होते थे। अब नेक्स्ट टर्म है आपका नियोलिथिक पीरियड फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। 10,000 साल पहले से जो समय है, ठीक है, टाइम है, उसको हम नियोलिथिक बोलते हैं। Okay, I hope all these three terms were clear, is clear to you all. Names and dates 3 periods में divide है, कौन कौन से पीरियड में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। नेक्स्ट, a changing environment। Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions। आज से 12,000 साल पहले हमारे जो क्लाइमेट में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस देखे गए थे, ठीक है, तो दैट इज चेंजेस देखे गए थे। उसमें हमने देखा कि जो कंडीशंस हो गई है रिलेटिवली वार्म हो गई है, मतलब जो क्लाइमेट हो गया है गर्म होने लगे है थोड़ा थोड़ा। In many areas, this led to the development of grasslands। बहुत सारे एरियाज में इससे क्या हुआ, ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगे। ग्रासलैंड्स मतलब हरियाली छाने लगी, ज्यादा से ज्यादा हरियाली छाने लगी।
इससे क्या हुआ, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, अब ग्रासलैंड्स इंक्रीज हुए तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, शीप एंड कैटल्स, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। ऐसे एनिमल्स के नंबर इंक्रीज होने लग गए जो ग्रास पे, ठीक है, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं ना, जो ग्रास पे, प्लांट्स में, वेजिटेबल्स में जिंदा रहते हैं, जिनका खाना यही होता है प्लांट्स वगैरह, ग्रास वगैरह, वो उन वैसे एनिमल्स जो हैं वो क्या होने लगे, डेवलप, इंक्रीज होने लगे, ठीक है, जैसे डियर हो गया, एंटेलोप हो गया, गोट हो गया। एंटेलोप क्या होता है, एक टाइप का डियर ही होता है, ठीक है, डियर जैसा दिखने वाला एक एनिमल होता है। गोट बकरियां, शीप भेड़े, कैटल्स जैसे गाय भैंस वगैरह, कैमल्स वगैरह, ठीक है। Next, those who hunted these animals now follow them, learning about their food habits and their breeding seasons. अब जो लोग इन एनिमल्स को हंट करते थे, इन एनिमल्स का शिकार करते थे, उन्होंने क्या किया, अब उनको फॉलो करने लगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो ये लोग थे, जो हंटर गैदरर्स थे, वो एनिमल्स को क्यों करते थे मूव एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि एनिमल्स भी मूव करते थे और एनिमल्स उनका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो था खाने का खाने का जरिया था। तो एनिमल्स जो थे, एनिमल्स मूव होते थे, तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी क्या होने लगे, मूव होने लगे, उनको फॉलो करने लगे। उन्होंने देखा कि इनकी फूड हैबिट्स क्या है, ठीक है, ऑब्जर्व किया कि ये क्या खाते हैं, इनका ब्रीडिंग सीजन कौन सा है, मतलब कि ये अपने बच्चे कब बर्थ, अपने बच्चों को कब बर्थ देते हैं, ये सारी चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स, और इनको फॉलो करते करते, इनकी फूड हैबिट्स को जानते हुए, इनके ब्रीडिंग सीजन को जानते हुए पता चला, इससे लोगों को मदद मिली, उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि हम हर्डिंग कर सकते हैं, हम इन एनिमल्स को पाल सकते हैं और फिर इन एनिमल्स से क्या कर सकते हैं, अपनी जीवनचर्या चला सकते हैं, इनको हर्ड करके, उनको रियर करके, ठीक है। अब जैसे गाय को क्या कर रहे हो आप गाय को रियर कर रहे हो, पाल रहे हो, रियरिंग मतलब पालना, रियर कर रहे हो, अब तो गाय का दूध आपके काम आता है, ठीक है, गाय जो आपको वो वेस्ट मटेरियल, काउ डंग जो आता है, उससे आपकी एग्रीकल्चर में मेन्योर मिलता है। तो रियरिंग, एनिमल को रियर करके, काउस को भी रियर करके क्या हो रहा था, कैटल्स को रियर करके उन्होंने सोचा कि अब हम रियर करते हैं और इनकी लाइफस्टाइल जो है इम्प्रूव होने लगी। नेक्स्ट, फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, इन्वायरमेंट चेंज होते होते फिशिंग भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी थी। So this is all about today. Today we have discussed about finding out about fire, कि फायर को कैसे फाइंड किया हमने, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे फाइंड किया, कर्नूल गेट्स के थ्रू। उसके बाद हमने देखा कि नेम्स और डेट्स, डिफरेंट टाइम पीरियड्स को डिफरेंट नेम्स से जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया। जैसे 3 टाइम पीरियड्स थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। उसके बाद देखा कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, तो लोगों की जो हैबिट्स है वो भी चेंज हो रही थी, क्लाइमेट हमारा वार्म हो चुका था, जिससे कि बहुत ज्यादा ग्रासलैंड्स डेवलप हो रही थी। फिर जो आपके ये हार्बिवोरस एनिमल्स थे, डियर, एंटीलोप, गोट, जो ग्रास पे सरवाइव करते थे, उनका भी नंबर इंक्रीज होने लगा। फिर धीरे धीरे जो लोग थे उनको हंट करने लगे, उनको फॉलो करने लगे, और उसके बाद उनकी फूड हैबिट्स के बारे में उन्होंने सीखा, उनके ब्रीडिंग सीजन के बारे में सीखा, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, रियर कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, और ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप these topics were very much clear to you all. Thank you for joining the class, everyone.